नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। देखिए, 12 जून को हमारे देश में अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश की बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई। उन सभी जो इस दुर्घटना में जान गई, उन सबको के प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसी दौरान अलग अलग तरह के बातें, चाहे वो प्राकृतिक रूप से, एस्ट्रोलॉजिकली रूप से देखने और सुनने को मिल रही है। और इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम श्रीमान विजय रूपाणी जी का भी इस समय निधन की घटना भी हुई है, जो बहुत दुखद है। लेकिन उसके साथ ही एक ये आ रहा है कि उनके जो लकी नंबर थे 1206, उनकी गाड़ी के नंबर भी 1206 है। उनके जो भी जहाँ भी उन्होंने स्कूटर था जो पहले, उनके भी 1206 थे। मतलब उनके लकी नंबर जहाँ उन्होंने यूज किया। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है, कई जगह ये देखने और सुनने को मिल रहा है कि उनके लकी नंबर कैसे अनलकी हो गए। तो मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अंक जो शुभ होता है वो टाइम के हिसाब से उसकी शुभता प्रभावित होती है। इसके लिए जैसे 1206 है, उसका जब टोटल किया जाता है तो 9 का अंक आता है, और 9 क्या है, मंगल का अंक है। और जब इस वर्ष 2025 का जब टोटल किया जाता है तो उसका अंक भी 9 आता है। और जब 2025 शुरू होने वाला था तो 31 दिसंबर 2024 को हमने एक इवेंट रखा था, और उसमें रखा था जानिए कैसा होगा आपके लिए 2025। उसमें हमने लोगों को उनके 2025 के बारे में बताया था। और एक उस ग्रुप पर, जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप था, उस पर हमने लोगों के लिए एक कॉमन रेमेडी भी सजेस्ट की थी, सुझाव दिया था कि इस वर्ष 2025 में ये पूरे विश्व के लिए, देश के लिए, व्यक्ति के लिए लड़ाई झगड़े और विवाद का वर्ष होगा। जो है, ऐसी घटना अभी कुछ दिन पूर्व युद्ध के रूप में अपने को देखने को मिली। और अब ये दुर्घटना हुई जिसमें विजय रूपाणी जी के जो 1206 की लकी नंबर के विषय में जो चर्चा हो रही, उनका टोटल 9 था, और ये वर्ष भी मंगल की प्रधान यानी कि 9 था। तो हमने एक कॉमन रेमेडी बताई थी कि जिनके किसी कारण से बाय बर्थ, मान लीजिए नेचुरली हमें डीओबी में 9 मिल गया है, तो हमें इस वर्ष कोशिश ये करनी है कि अपने 7-9 के अंक को कम से कम जोड़ना है। चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे किसी डेट में हो, कम से कम उपयोग करना है। यही हमने उसमें रेमेडी बताई थी, ताकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या होता है, जब भी कोई अंक की रिपीटेशन बढ़ती जाती है तो उसके शुभता की बजाय उसके अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसकी नेगेटिव जो वाइब्रेशन क्रिएट करने लगता है। तो अब जिस तरह इसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं तो 1206 9 मंगल का अंक बन रहा है, और 2025 भी 9 का है। इस तरह मोबाइल में भी कहीं ना कहीं अगर 9 के अंक की प्रधानता बढ़ती जाती है तो वो नेगेटिव इफेक्ट देता है। और हमने उस ग्रुप पे, जो आज भी मेरे पास है, उस पे मैंने उसकी कॉमन रेमेडी यही बताई गई थी कि अगर किसी के बाई बर्थ जन्म में अगर 9 आ गया है तो इस ईयर आप 9 के अंक का कम से कम उपयोग करें। मैं आपके सामने उसका स्क्रीनशॉट भी साझा करूँगा। तो ये नहीं है कि कोई लकी नंबर था वो अनलकी हो गया, इस तरह नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी कोई अबूझ सावे होते हैं, अबूझ मुहूर्त निकाले जाते हैं, कि जैसे अक्षय तृतीया है, उसमें कई विद्वान जन कहते हैं कि इस दिन शादी विवाह आप बिना पूछे कर सकते हो, इसलिए अबूझ कहा गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस दिन अच्छे ग्रहों की स्थिति, प्लेनेटरी सिचुएशन अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छी है, अच्छे योग हैं। लेकिन उस दिन जो शादी
की जा रही है उन पर्टिकुलर जो जोड़े हैं उनकी प्लेनेटरी सिचुएशन कुंडली में क्या है वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ये तो नहीं है कि उनके 6, 8, 12 में राहु या इस तरह के मैलेफिक प्लेनेट बैठे हो तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो दिन शुभ जरूरी नहीं है शुभ हो। तो इसी प्रकार ये है कि हमेशा कोई अंक आपके लिए शुभता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा उसकी शुभता उतनी ही बनी रहे। हमें ये भी देखना रहता है कि ईयर के हिसाब से या अन्य हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो अंक की वाइब्रेशन हमने मल्टीपल टाइम क्रिएट कर ली है। और जब किसी न्यूमरोलॉजी में जब किसी अंक की मल्टीपल टाइम वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो उसके पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। ये हम ये नहीं कह सकते कि कोई शुभ अंक था वो कैसे अशुभ हो गया। तो हर चीज़ का टाइम के हिसाब से उसकी शुभता का जो प्रभाव है वो प्रभावित होता है। धन्यवाद। आज मैं इतना ही इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। ये जो घटना हुई ये बहुत ही दुखद घटना है। उन सभी लोगों के प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय।